दिल्ली के लाल किले में होने वाली सबसे भव्य और विश्व प्रसिद्ध रामलीला इस बार और भी खास होने वाली है। बॉलीवुड और टीवी के बड़े सितारों से सजी इस रामलीला में राजनीति जगत की हस्तियां तो मौजूद ही रहेंगी, वहीं मंच से लेकर रामलीला के किरदारों में नयापन देखने को मिलेगा। जहां राम और सीता हर बार से अलग नए परिधानों से सजे होंगे, वहीं रामलीला के रावण से लेकर राक्षस और वानर सेना तक इस बार नए कपड़ों में दिखाई देंगे। लवकुश रामलीला कमेटी के चेयरमैन अशोक अग्रवाल ने न्यूज़ लाइव 18 को बताया कि इस बार रामलीला के लिए 600 नई ड्रेस बनवाई गई हैं। 6 अक्टूबर से 16 तक चलने वाली रामलीला में हर किरदार इस बार नई ड्रेस पहनेगा। राम और सीता के लिए हर साल ही नई ड्रेस बनवाई जाती हैं, लेकिन इस बार लक्ष्मण, कौशल्या, जनक, भरत, दशरथ, विभीषण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, गणेश, इंद्र और शिव सभी नए कपड़े पहनेंगे। कश्यप और हिरण्याक्ष हुए। हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 रूप धारण करके मारा और हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके जहां श्री राम की कथा वाचने, सुनने और उसे करने के क्रम में देखिए कि ये किरदार मैं लवकुश रामलीला में तीसरी बार निभा रहा हूँ और मुझे लगता है कि हर बार कुछ नई तैयारियाँ होती हैं और इस बार 1 साल का गैप होने के कारण हमारी तैयारियाँ और बढ़ गई हैं। 10-15 नए सीन आए हैं, 40 नए गाने आए हैं, नई चीज़ें परफॉर्म करनी है। तो जिसे कहते हैं ना कि जब आपको एज एन आर्टिस्ट एक नई चीज़ें मिलती हैं करने के लिए तो आप ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, और जब आपके को स्टार्स बहुत अच्छे हों और एक्सपीरियंस्ड हों तो काम करने का मज़ा थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो हमारी तैयारी पूरी है, काफ़ी मेहनत हुई है और मुझे उम्मीद है इस बारी भव्य रामलीला होगी और सब इसका आनंद लेंगे। तो कितने टाइम पीरियड में, मतलब कितना टाइम लगा आपको? नहीं, बेसिकली क्या है कि अगर आप सही माने में पूछे तो हम तो 2 साल से तैयारियां कर रहे हैं। मेरी लगातार मीटिंग होती रही, तैयारियां चलती रही और इस बार भी परमिशन लेट मिला, अगर नहीं होता तो हम ऑनलाइन आते, तो इसलिए हमारी तैयारियां रेगुलर चल रही थी। तो हमें समय हमने लिया इसको तैयार करने में, तो अब आप वो स्टेज पर देखेंगे। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अपने आप पे बहुत प्राउड है कि मैं पहली बार सीता का रोल प्ले कर रही हूँ और लवकुश रामलीला के साथ फर्स्ट टाइम एसोसिएट हुई हूँ। और हम प्रैक्टिस कर रहे थे काफ़ी टाइम से, वर्चुअल मीटिंग्स में हमारी कोऑर्डिनेशंस चल रहे थे और हम रिहर्सल्स भी कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ डायलॉग्स। तो हम लोग रेडी हैं और कल के लिए बहुत एक्साइटेड हैं कुछ अच्छा परफॉर्म करने के लिए। मैम, जैसे कि सीरियल वर्क कैसा रहा, तो रामलीला का एक्सपीरियंस कैसा रहा? दोनों बहुत डिफरेंट हैं, टीवी हो चाहे फिल्म्स हो। और फिर अगर हम लाइव की बात करते हैं तो टीवी और फिल्म्स में हमारे पास टाइम होता है, हम रीटेक्स कर सकते हैं और कितनी बार भी कर सकते हैं, लेकिन लाइव में ये है कि आपके पास एक ही मौका होता है और उसी मौके को आपको पूरी तरीके से जस्टिफाई करना होता है। उस जो भी कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं उसको उसी तरह से निभाना होता है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ ज़्यादा चैलेंजेस हैं क्योंकि इंस्टेंट रिएक्शंस भी मिलते हैं ऑडियंस का, अच्छा लगता है तो भी दिख जाता है, बुरा लगता है तो भी दिख जाता है। तो बट यहाँ का जो एक सुकून है, जो लाइव थिएटर, क्योंकि मैं थिएटर से ही हूँ, थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, तो इसका जो एक सुकून है और एक एक्सपीरियंस होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। मैं कहना चाहूँगी कि कोविड नहीं गया है तो बहुत सारे प्रिकॉशंस अभी भी लेने हैं और अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए और हो सके तो रामलीला को देखने आइए और बहुत सारा प्यार दीजिए हमें। जितनी भी स्त्रियां हैं हमारे देश की, उसमें एज सीता बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि सीता का किरदार बड़ा ही महत्वपूर्ण किरदार है, बहुत एक रोल मॉडल है सारी स्त्रियों के लिए। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो सीता जी की, जो सारी लेडीज़ को आज की तारीख में अपनानी चाहिए? कहाँ कमी महसूस हो रही है, आपको क्या लगता है? सीता जी की क्वालिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, जितना मैंने रामायण देखी है या जितना पढ़ा है, उनकी एक समर्पण की भावना, फैमिली वैल्यूज़, अपने पति के लिए जो स्नेह, अपनी फैमिली के लिए जो स्नेह, जो आजकल आप देख रहे होंगे उतना ज़्यादा नहीं रह गया है आपके, बिकॉज़ ऑफ बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं लाइफ में और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे लगता है कि हमें वही आज भी कायम करना चाहिए और अपने आप को जितना कॉन्फिडेंट और जितना आत्मनिर्भर बनाएंगे वो सबके लिए बेटर रहेगा और आई थिंक वही हमें करना भी चाहिए। न्यूज़ डेस्क, न्यूज़ लाइव 18।